दोस्तों NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जब हम इसमें फॉर्म भरते हैं तो सभी को पता है कि इसमें फॉर्म भरने के लिए चाहे आप 10th क्लास में है या फिर आप 12th में है, दोनों में ही आपको क्या है, एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, ऑलरेडी मैं कई बार इसमें बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। चाहे आप TOC का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे ऑन डिमांड है या फिर आप रेगुलर फॉर्म भर रहे हैं। बट कई बार एक कंडीशन आती है कि जब आप पेमेंट कर देते हैं, यानी कि फॉर्म का पहले तो एक बेसिक डिटेल्स होती है कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, फिर आपकी क्वालिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स, जब आप सारा कुछ कर लेते हैं, सारा कुछ करने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है पेमेंट का। तो पेमेंट में क्या होता है कि पेमेंट आप करते हैं तो पेमेंट अगर वहां पर फेल्ड हो गई है, मतलब कि आपके अकाउंट से तो कट चुकी है, आपने जिस भी बैंक से अपना पे किया था वो पे से वहां से तो हो चुका है कि बैंक ने हो चुका है कि आपके बैलेंस कट चुका है, बट NIOS की वेबसाइट पर आ रहा है कि वहां पर पेमेंट फेल्ड है। या फिर आप एग्जाम फीस जब भरते हैं और भी TMA फीस वगैरह, तो तब भी उस टाइम पर अगर ऐसा शो हो रहा है तो उस केस में आप कर क्या सकते हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। पेमेंट जब भी फेल्ड होती है उसके 2-4 रीजन होते हैं, पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते हुए हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट से उतनी अच्छी नहीं है कि जिस वजह से वो स्पीड प्रॉब्लम होने की वजह से पेमेंट में इशू आता है। नंबर 2 पे क्या इशू आता है कि आपका जो सर्वर है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है जब पेमेंट गेटवे पे आप जाते हैं। तो ये 2-3 रीज़न होते हैं जिस वजह से ऐसा होता है। तो अब मान के चलते हैं कि आपने पे कर दिया पेमेंट, लेकिन वहाँ पर NIOS की वेबसाइट पर जब आप जा रहे हैं, अपने स्टूडेंट लॉगिन में डैशबोर्ड में आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर फेल्ड आ रही है। फेल्ड आने पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये है कि आप देखिए 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक वेट कीजिए। वो वेट इसलिए करना होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भी आजकल यूज करते हैं कि हम किसी को पे करते हैं, बट वहां पर वो पेमेंट अटक जाती है और 48 आवर्स के अंदर हमें वापस वो पेमेंट हमारे ही अकाउंट में आ जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये वेट कीजिए। अगर उसमें भी आपको लग रहा है कि हाँ आपका वो जो है 48 आवर्स से ऊपर हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं, बट अभी तक वो नहीं आई है, तो दूसरे केस में आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर से कंफर्म करना होगा कि मैंने ये पेमेंट किया था, लेकिन जिस भी वेबसाइट पे या जिस भी गेटवे पे मैंने किया था वहां पर वो फेल्ड दिखा रहा है, लेकिन मेरे बैंक से कट चुका है। तो बैंक आपको एक टाइम देगा उसको रिकन्फर्म करने के लिए कि वो पेमेंट सच में कहीं अटकी हुई है या फिर वहां ट्रांसफर होने के बाद भी आपको फेल्ड दिखा रही है। तो पहले तो आप उसी का वेट कीजिए। अब बैंक आपको कंफर्म कर देता है 2 से 3 दिन में या फिर 1 हफ्ते में लेकर कि हाँ हमारे पास से वो जेन्युइनली कट चुकी है। अब आप रिसीवर के पास जाइए, रिसीवर यानी NIOS, कि आप वहां पर जाकर आप इसको कंफर्म कीजिए। तो उस केस में आपके पास क्या बचता है, NIOS के कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, वहां तो कॉल पिक होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा तो कंप्लेंट यही है, कस्टमर केयर पे जब भी हम कॉल करते हैं तो कॉल पिक नहीं होती है, और उसका रीजन भी बहुत सारी कॉल्स आती है, तो जिस वजह से वो ऐसा रेशो रहता है। तो आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने रीजनल सेंटर पर जाना होगा। जहां पर भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के रीजनल सेंटर पर आप जाइए। वहां पर जाकर आपको अपने बैंक की वो ट्रांजेक्शन आईडी के साथ बैंक स्टेटमेंट अगर ले जा सके तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, और उसके साथ सेम डे को कितना अमाउंट आपका कटा था वो सारी चीजें उस पर मेंशन रहेंगी अगर आप डिटेल्ड आपकी वो स्टेटमेंट लेकर जाएंगे। उसके साथ वहां पर आपको एक एप्लीकेशन NIOS के रीजनल सेंटर पर लिखनी होगी जिसमें वो आप सारा मेंशन करेंगे कि इस तरह से मैंने ये पेमेंट की थी, ये फेल्ड हो गई है, मेरा बैंक बोल रहा है ये कट चुकी है, लेकिन यहाँ पर रिसीवर में मेरे को शो नहीं हो रही है। तो उसके बाद NIOS आपको एक टाइम देगा 15 दिन या 1 महीने का, तब आपकी वो पेमेंट को कंफर्मेशन वहां से हो जाएगी। तो इसमें घबराने वाली तो कोई भी बात नहीं कि पेमेंट फेल हो जाए तो हम क्या करें, वो पेमेंट आपकी सक्सेसफुली हो जाती है। तो उम्मीद करूंगा आपको छोटा सा अपडेट पसंद आएगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।